जितने नौजवान खड़े हैं वो सब पढ़ा लिखा नौजवान है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, सब बैठ जाएगा अभी इंशाल्लाह। ये देखिए सब बैठ गया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब बैठ गया। ए बाबू बসে যাও, ए बाबू বসে যাও, ওখানে বসে যাও, ভালো করে বসো। जलसे में आए आप, यहाँ से कुछ लेकर जाएं। एक बच्चे ने मेरे हाथ में 100 का नोट लाकर रखा है, अल्लाह उसके देने को कबूल फरमा ले। ये पैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि नया नोट दिया है, नहीं तो जलसा में अक्सर बेशतर फटा नोट चलता है। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का सुबह जलसा, रात में जलसा देखा, सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दिलो है। बोला की चले ले? बोला नहीं चला दिलो है। अल्लाह के बंदा बोलना क्या चलाया? बोला एगो नमरी रहे, फटका नमरी रहे, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, मेरे माँ वालदैन भी इस दुनिया में नहीं है, मैं यहीं रख रहा हूँ जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, पैसा लेके कोई मत आइएगा, ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना टेंशन है। आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आप अपनी जगह पे बैठे रहिए दिलजमी के साथ। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, फिर उसका पैसा वैसे ही जाता। मदरसे वाले गए रात में कि भैया चंदा दादा, बोले यहाँ खाने के लिए मुड़ी नहीं मिल रहा, तू चंदे पीछे पड़ लो जो तू। नहीं दिया, ओ ले गया। सन हुआ खेत में मक्का हुआ, मकई ले गया बाजार, अब बेच के 35,000 टका लेके हटिया से आया। अब राते में मौलवी साहब पहुंचा कि कुछ चंदा दादा मदरसा में, बोला हाथों बात ये को पैसा नहीं जो हमारे पास। बोले मक्का जे बेच लो। बोले मक्का जगह चले दाद लेकर जा, 1 पैसा नहीं, 5 पैसे हमारे घरों में नहीं मिलता। अच्छा, वो जो हटिया गया था मक्का बेचने के लिए, चोर वही पीछे पड़ गया था, उसका CID वही लग गया था और उसका घर भी देख लिया। अब फूस का घर लाया, पैसा लाया, बीवी को दिया, बोला बाल खुदियाग में 35,000 टका। अलमारी खोले, अलमारी डाल, अलमारी में इसकी बीवी ली, अलमारी खोली, अलमारी में पैसा रख के चाबी कमर में बांध ली। अलमारी में उसका लिखा हुआ था हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। स्टिकर है जी ने लिखा रहता ना हाजा मिन फजले रब्बी। लोग घर भी बनाते हैं, दरवाजे में लिख देता है हाजा मिन फजले रब्बी। ये चोर आइडिया लगा लिया यही घर है, और रात 12 बजे ठीक इसके घर में सीन खोदा, और सीन खोद के घर के अंदर घुसा, खोला अलमारी, निकाला टाका, जो लेना था ले लिया। और जो हाजा मिन फजले रब्बी जो लिखा हुआ था ना अलमारी में, चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर छोड़ा दिया और इन्नल्लाह मअ साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अल्लाह के रास्ते में नहीं दोगे तो फिर यही होगा मेरे भाइयों। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह सखावत को पसंद करता है। एक बात याद रखिएगा, ये बाजा नहीं, इसका माइक ठीक है, इससे नंबर लेंगे, इसको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। माइक ठीक, इसको सामने से, हाँ सामने से बोलना होगा। नहीं माइक ठीक है, कलकत्ता घूमी लेते ही। अब मशीनरी सामान है, बच्चा कोशिश कर रहा है, बेटा ऐसे ही रहने दो,
ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। सखावत, अच्छा जो आदमी सखावत करता है तो जब तक वो बांटेगा नहीं, किसी को देगा नहीं, उसे चैन नहीं मिलेगा। ये आपके अररिया ज़िला के अंदर में एक बहुत बड़े सखी हैं, सऊद बाबू। वो ईटा भट्टा, उनका रानी के रहने वाले हैं। टाटा ईटा भट्टा है, बहुत सारे लोग जानते होंगे उसको। आपके इस इलाके में मुझसे बड़ा सखी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे हाय, क्या सखी है भाई। आपके इलाके में कोई ऐसा जलसा नहीं उस इलाके में जहाँ पर उसका चंदा ना पहुँचता। मैं पहुँच जाऊँ, वो मैं सिर्फ मैसेज कर दे सऊद बाबू मैं यहाँ, आप यहाँ रहे क्या, मैं पहुँचा हुआ हूँ। बोला हज़रत कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़े कितने बजे होंगे? मैंने कहा 8 बजे। बोला ठीक है, अभी इत्मीनान में पहुँच जाऊँगा। खुद आता, 50,000 से नीचे उसका चंदा शुरू नहीं होता। तो उनसे मैंने कहा कि सऊद बाबू आप अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करते, अल्लाह बहुत देगा आपको। एक जुमला बोला वो कि हज़रत अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहाँ से करते हैं। और वो बोला कि हज़रत जानते जिस दिन हम खर्च ना करें उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता है। बाप रे, जिस दिन हम खर्च ना करें उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या बोलेंगे, हमारे भाइयों में से कुछ बखील भी तो है। अब बखील भी कहिए का, बखील के भी 4 क्वालिटी हैं। बखील के क्या क्वालिटी हैं बोलिए? बखील के गिनती करो, बखील कितना मिले? अरे बोलिए ना, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। जूता बगल में है, जूता बगल में है, पैर में कांटा गिर गया, बेटा रो रहा है। कांटा ऐसा काटा तलवा में घुसा, बाहर निकल गया, बैठा रो रहा, चिल्ला रहा, लोग जमा हो गए। बोला कि अल्लाह का बंदा कैसे गया? बोला भैया गिर गया। जूता चप्पल काहे नहीं पहना? बोला भैया अल्लाह का करम है, पैर छिदाया है, ये जूता कल ले लिए थे, जूता मेरा बच गया। सोचो तो सही। एक बादशाह ना बड़ा सखी था, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बड़ा सखी था बादशाह। एक दिन मछली खाने की तबीयत चाहिए तो वज़ीर को हुक्म दिया कि जाओ किसी मछुआरे को पकड़ो, मछली पकड़ के लेके आए। और वज़ीर गया, एक मछुआरे को बोला, जाल डाला, एक मछली पकड़ के ले आए, बड़ी मछली रखा सामने। अब बादशाह की जो बीवी थी ना, पक्का बखील थी, 1 नंबर बखील। उसको बखील मत बोलिए, कंजूस बोलिए, मक्खी चूस। तो बादशाह ने मछली देखी, बड़ा पसंद आ गया, बोला कि बहुत अच्छा, ये 500 दिरहम लो। वो मछुआरे को दे दिया 500 दिरहम। ईरानी बोले कि तोर दिमाग खराब है कि ये छोटी सी मछली का 500 दिरहम? हमको मछली नहीं चाहिए, हमको मछली नहीं चाहिए। अब मछली वापस कीजिए, दिरहम लीजिए। अब देखिएगा कभी कभी ना मर्द भी बीवी के आगे में ज़्यादा बोलवा, खाना बंद कर दो। बोले बात सही है कि नहीं है? घर की होम मिनिस्टर तो वही है। ज़्यादा बोलो ना तो बिल ना देखे जाओ। एक औरत झगड़ा करे तो रोड के किनारे घर था, शौहर पर बिगड़ रही थी। आपके घर में कोई खुशी नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, कोई काम का आदमी नहीं है, दुनिया भर किया। और बेचारा तो लोग जमा हो गए, वो बोले गए रहमदन नहीं गए, रहमदन छोड़ी देन, माफ़ करी देन, सोहर छू माफ़ करी दे, माफ़ करी दे। बोला ठीक है जे, तो सब जब बोले जाओ नहीं, हम अल्लाह पर सौंपी दीजिए। तो अल्लाह पर सौंपी, या अल्लाह अगर वो गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। यानी दोनों तरफ से आप ही मरिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, अच्छा सलूक करता हो। देखिए बीवी को इज्जत दें, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, अच्छे अखलाक से हमारे सामने पेश आए, हमारी भी इज्जत करे। बीवी भी तो चाहती है।
हमें शद्दात टपट करना, गाली गलौज करना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीफ इंसान बीवी से दब के चलता है। शरीफ इंसान बीवी से, अरे बोलिए ना, दब के चलता है, और जो कमीना है ना बीवी को दबा के चलता है। तो मैं शरीफ बनना चाहता हूँ, मैं शरीफ रहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह दबेंगे, बीवी से दबेंगे। बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। देखिए कोमा में आदमी जिंदा रहता है, जिस्म साकित हो जाता है, हरकत नहीं करता। वो बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया बुढ़वा समझा के गेले, पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया, बुढ़िया मर गेले। हर जगह हल्ला हो गया। लोग आए, बोले जल्दी जल्दी करिए। लोग आए, गुसल उसल दिए, कफन पहनाए, जनाजा पड़ा। अब वो जनाजा जा रहा था, अब वो अंधेरा हो गया और इत्तफाकन कहिए कि बिजली का खंभा था रास्ते में, रास्ता छोटा था। अब वो जनाजा बिजली के खंभा में टकराया तो बुढ़िया उठ के बैठ गई। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग रुके, बुढ़िया को घर लेके आया बुढ़वा। कुछ महीनों के बाद हकीकत में बुढ़िया मर गई। फिर लोग आए, इसको गुसल दिए, का जनाजा कफन पहनाए, गुसल दिए और क्या कहते हैं कि जनाजे की नमाज पढ़े। और फिर जनाजा जब निकला तो सारे लोग पीछे कलमा पढ़ रहे थे, पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ रहे थे। अब बुढ़वा आगे था, बुढ़वा बोल रहा था भैया खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए। फिर ठोकर न लगी जब बुढ़िया उठी बैठी थी। अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह बीवी की तरफ से ये पैगाम लेकर जाइए। इंशाल्लाह अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। इंशाल्लाह कितने लोग करेंगे अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक? मेरे बच्चों से भी हाथ उठाया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा और इंशाल्लाह इनकी भी बीवी होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो ये जो बादशाह ना बड़ा खुश हुआ, 500 दिरहम निकाल करके दिया तो इसकी बीवी जल भुन गई। बोले ये आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, हमको मछली नहीं चाहिए, मछली रिटर्न कीजिए, 500 दिरहम लीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी है, पैसा देकर उससे रिटर्न लेंगे, वो क्या कहेगा? बोला सुनिए एक आइडिया है पैसा रिटर्न करने का। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी सिखाई कि उसको पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए, लेके जाओ मछली, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। बोला ठीक है भाई। मछली वाले को बोला भाई इधर आया। बोला हुजूर, बोला भाई ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, उसकी बीवी को जानता था। बोला कि हुजूर नर और मादा मछली आपके लिए मुनासिब है, ये तो दूसरों के लिए हम लेके जाते हैं, आपके लिए बीच वाली मछली लेके आए हम, ना ये नर है ना ये मादा है। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दो, 200 दिरहम और इनाम दो। बीवी और जल भुन गई कि ला हम पैसा रिटर्न करने के चक्कर में आप उसको इनाम दिए जा रहे हैं। 1 दिरहम गिर गया, दिरहम बादशाह दे रहा था, गिर गया। अब ये आदमी मछुआरा दिरहम को उठाया, पॉकेट में रख लिया और जाने लगा। तो बीवी बोली का ये बहुत अच्छा मौका, बादशाह देखिए ये चोर भी है, इसको सबर नहीं, 1 दिरहम गिर गया, उठा के पॉकेट में रख लिया और जा रहा, उसको रिटर्न कीजिए कि तुमने चोरी की है, इसलिए सब पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। बादशाह बोला अच्छा। ए बाबू यहाँ काहे दिरहम उठाया, इतना दिरहम दिए, सबर नहीं है? तो आदमी बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पर पड़ा रहता कोई पैर रख देता तब, ये बेअदबी थी ना, इसलिए उठा कर हमको उसको सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दो।
हाँ। मेरे भाइयों, जो सखी होता है वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कहते, उलमाए किराम फरमाते हैं कि बखील चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। कितने लोग सखी बनोगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे, सखी बनेंगे, सखी बनेंगे। ये मदरसे का जलसा है। और मदरसा किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं। बस 1 घंटे के अंदर में 40 से 50 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन सुनने के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह। भाई अमल की नीयत से सुनना भाई अमल करोगे इंशाअल्लाह? भाई इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को कबूल फरमा। अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा। इंशाअल्लाह जब बंदा बोलता है अल्लाह ताला उस काम की ज़िम्मा ले लेता है, तो हर नेक काम से पहले बोलो इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, इसको बैठने दो।